एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक और वॉइस सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, निधि की। उन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए अलाउ किया है, सो थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया है। एंड आपको शायद पॉजेस दिखेंगे, सुनाई देगा, बिकॉज़ उन्होंने 20-20 सेकंड वाले ऑडियोज़ भेजे, तो थोड़ा बीच में कट हो गया था, तो वो स्पेस, सो या देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ थिंग, बट सो येस, ओके। तो सबसे पहली बात, इन्होंने 2 बार मुझे मैसेज किया था, 3 बार अबाउट द सेम थिंग। एंड मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, बट येस। सो हियर शी इज़ टॉकिंग टू मी, टेलिंग मी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। एक्चुअली माँ बाप एक और मैच मेकिंग लेके आ गए हैं। मैंने उन्हें समझाया है, बट दे आर एडमेंट कि 8 दिसंबर को लड़के से मिलो तुम, बट मुझे नहीं मिलना था। आज ही वो लोग मना कर दे, आई एम गेटिंग डेस्परेट। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्चुअली फ्राइडे को भेजा था, आई थिंक, नहीं, ट्यूसडे को, एंड दिस वन फ्राइडे को, जहाँ पर ये कहती है कि अंतरा जी, ये दिक्कत है। 8 दिसंबर को मेरी फैमिली ने एक मैच मेकिंग रखा है और मुझे शादी नहीं करनी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्या करूँ, इसलिए डेस्परेशन में हूँ। तो तब मैंने उनको बोला था कॉल कंसल्टेशन लेने, बिकॉज जेन्युइनली टेक्स्ट में समझाना इज़ काइंड ऑफ हार्ड, एंड टू अंडरस्टैंड हर एंड ऑल ऑफ दैट। बट एनीवेज, तो इन्होंने मुझे कल मैसेज किया था, एंड शी सेड, तो ये चाहती थी कि 7 दिसंबर को ही, 8 दिसंबर को लड़के वाले आने वाले थे देखने के लिए, तो ये चाहती थी 7 दिसंबर को ही रिजेक्ट हो जाए, हम बेसिकली उसी दिन रिजेक्ट हो जाए जब उन्होंने सुना। लेकिन 7 दिसंबर को रिजेक्ट हो गया, मतलब लड़कों वाले ने सामने से मना किया है। सो दिस इज़ अमेजिंग। एंड वीडियो के एंड में भी वेट करना, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी उनके ही सक्सेस स्टोरी जो उन्होंने शेयर की है उसके रिलेटेड। ठीक है, सो वीडियो के एंड को भी सुनना ज़रूर। एंड चलो अब उनकी ब्यूटीफुल वॉइस में सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम निधि है एंड थैंक यू अंतरा मुझे सुनने के लिए एंड मेरी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरी मदद करी। आपकी वजह से मुझे क्लास छोड़िए, आपकी वजह से मुझे बहुत है। मैंने जब आपकी क्लास नहीं भी ली थी तब भी आपने मुझे बहुत सारा एडवाइस किया था। थैंक यू सो मच। लोग सच बात है, एक लाइन लिखने के लिए भी आजकल चार्ज कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने तब भी मेरी मदद की थी। और वाकई मेरी जो स्टोरी थी और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बिना क्लास के 1-1 के आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। अभी राइट नाउ ऐसा है कि मेरे को शादी नहीं करनी, ठीक है, और इट्स हैपनिंग कि मेरी फैमिली चाहती है कि मेरी शादी हो, ठीक है, क्योंकि मैं आई एम द लास्ट चाइल्ड एंड दे वांट कि भाई ये ख़त्म हो और हम अपने उससे तरपन पाएँ सब चीज़ें, जिम्मेदारियों से। मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है। सो इट्स हैपन कि मैं कंtemplate कर रही थी पता नहीं कि मंत्रा का क्लास लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि ना मुझे एक और लोअर टीचर ने साइकोपैथ बोल दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टोरी एंड माई डेस्परेशन एंड मैं जैसे बिहेव कर रही थी वैसे। मैं आउट ऑफ डेस्परेशन मुझे ना, तो उन्होंने अंतरा ने बड़ी हेल्प करी मुझे बिना चार्ज के भी अंतरा ने बहुत बार एडवाइस किया है एंड मैं इस चीज़ के लिए बड़ी ग्रेटफुल हूँ उसकी। उन्होंने बहुत बार मेरी बात सुनी है और बहुत आराम से सुना है, ठीक है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। दैट्स व्हाई आई टुक हर। ऐसा था कि 8-9 को मिलने को था, लेकिन मैं चाहती थी कि भाई वो मेरे को ना 7 को ही कैंसिल कर दे एंड ही डिड। आई अफर्म्ड जैसा उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था अंतरा ने कि आप अफर्म करते रहो, वेवर होगा, ठीक है, फिर भी अफर्म करते रहो, अवेयरनेस हटा दो और 3D से अवेयरनेस हटा दो और अपनी चीज़ों पे अवेयरनेस लगाओ, अपने डिज़ायर पे अवेयरनेस लगाओ एंड आई डिड, ठीक है। और मैं रो के अफर्म की हूँ, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने रो के भगवान के सामने अफर्म किया है एंड इट हैपेंड कि मैं एक बार बाज़ार से आई तो दादी ने बताया कि उन लोगों की तरफ से ना, मैंने एकदम जैसे ही कंफर्म हो गई ना, मैंने तुरंत अंतरा को मैसेज किया। पता नहीं कितनों के लिए छोटी बात होगी, बड़ी बात होगी, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू दिस। सो रो के भी आई कैन डू दिस एंड थैंक यू अंतरा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, लाइक आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीएस्ट एक्चुअली।
जस्ट प्रे फॉर मी गाइस कि अब मैं हम सब की लाइफ प्रोस्पेक्टिव हो, जो जिसको प्यार करता है वो उसको मिले, या नाम भगवान सबको खुश रखे, बजरंगबली सबकी मदद करे, राम जी सबके घर आए और सबकी हेल्प करें वो पर्सनली। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंतरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भगवान करे हम सब एक दूसरे की, आई एम सो सॉरी फब्बल करने के लिए, लेकिन आई एम हैप्पीएस्ट। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, थैंक यू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मुझे पेशेंटली सुनने के लिए यार, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आप मेरे बगल में अगर ये फीजिबल होता तो मैं ज़रूर आपको हक करती। थैंक यू सो मच मेरे को समझने के लिए और मुझे सुनने के लिए भी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कोई वेवर मत करो, ठीक है? और वेवर होता है, ठीक है? अपने आप को टॉर्चर नहीं करिए, और वो जो हो रहा है ना, गो विथ फ्लो, ठीक है? लेकिन अपने हार्ट में ना इंटेंशन का बीज रोप दीजिए कि भाई मेरा ये इंटेंशन है, वेरी फकिंग क्लियर अबाउट इट, कि आपको, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपका इंटेंशन क्लियर हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और एक और चीज़ मैनिफेस्ट होती है, मैंने ऐसा देखा है, और ये मैं सच बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट रियल, मैनिफेस्टेशन इज़ फकिंग रियल। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में ना अपने एक लव्ड वन की डेथ को मैनिफेस्ट कर लिया था। आई मीन कर लिया है, वो मर चुके हैं, एंड मैं जानती हूँ मैं उसे रिवर्स नहीं कर सकती, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आपका थॉट इस कदर का पावरफुल है। मौत वैसे ही हुई जैसा मैंने अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनारियो में सोचा। एंड राइट नाउ आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से बोलूँगी, एवरीबडी जो भी सुन रहा है, मैं खुद को भी ये बात बोलती रहती हूँ हमेशा, जब भी मैं रेजिस्टेंस में जाती हूँ ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, व्हाट यू रेसिस्ट दैट यू परसिस्ट, ठीक है? जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसी में, ये लाइन ने ना मेरी पूरी उसको ओवर थिंकिंग को रोक दी थी कि मैं जो भी रेजिस्ट कर रही हूँ ना, मैं उसी को परसिस्ट कर रही हूँ। और मैंने देखा है कि जिस चीज़ को मैंने नहीं किया है ना, आई एम डूइंग द सेम थिंग, ठीक है ना, कि मुझे ये नहीं करना। एंड और सबसे बड़ा ये मैनिफेस्टेशन किलर है, सबसे बड़ा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, इससे मेरे साथ हुआ था कि ना, मुझे एक फलान जॉब नहीं करनी थी, एंड मैंने लाइफ में बहुत पहले उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैं आज वही कर रही हूँ। आपका ये हेल्प हमेशा मुझे याद रहेगा, हमेशा अंतरा। थैंक यू सो मच। एवर मेरी ज़रूरत पड़े आप प्लीज़ वेलकम है, एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू, एंड आई लव यू लाइक एनीथिंग। तो गाइस, ये रही निधि की एकदम अमेजिंग वाली सक्सेस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच निधि फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड तारीफ़ें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट। थैंक यू। अभी तो एक्चुअली बिना चार्जेस के उतने हो नहीं पाते बिकॉज ऑफ ऑल द क्वेरीज आई गेट, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बट थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एक्नॉलेजिंग। थैंक यू। एंड देर इज़ वन थिंग जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, वो है कि इन्होंने जो मेंशन किया कि इन्होंने डेथ मैनिफेस्ट करा है अपने एक लव्ड वन का, तो आई डो नॉट वांट कि आप सोचो कि हाँ मतलब जानबूझकर। इन्होंने मेंशन भी किया है कि उनका वर्स्ट केस सिनेरियो, जो उनका फियर था, वो प्ले आउट हुआ, राइट? उस वजह से वो मैनिफेस्ट हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब ऐसी चीज़ें करते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो मेंशन किया, क्योंकि इट इज़ अ टाइम कि हमें भी रियलाइज़ होनी चाहिए, जैसे कि समझ लो कि आपका कोई डर है बहुत टाइम से और वो मैनिफेस्ट हुआ है, राइट? ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें लॉ ऑफ अजम्पशन जानने से पहले, लॉ ऑफ अजम्पशन जानने के बाद भी हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपने फियर्स को, तो उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हमें रियलाइज़ ही नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली प्ले होता है। समझ लो कि आप खुद से अभी पूछो कि आपके मन में ऐसा क्या फियर है, ठीक है, और क्या वो मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है जो आप नहीं चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो? डू यू हैव दैट फियर कि कि अरे वो अभी मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट? तो उस चीज़ को आपको, अगर आप नहीं चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो, यू नीड टू चेंज इट राइट नाउ। अभी के अभी आपको ऐसे करना है कि फ्लिप कर देना है कि नहीं, ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, चाहे वो पैसों को लेकर हो, किसी रिश्ते को लेकर हो, या जो भी है। जैसे इन्होंने डेथ मैनिफेस्ट किया, फिर ये जॉब जहाँ पर इनको काम नहीं करना है वो मैनिफेस्ट किया इन्होंने।
बिकॉज इट्स ऑल हर फियर्स मैनिफेस्टेड, राइट? तो वहाँ पर अवेयर होना, कॉन्शियस होना इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। एंड कॉन्शियस होकर उसको एक्नॉलेज करके उसको चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम उसी जोन में रहेंगे, उसी फियरफुल स्टेट में रहेंगे कि हे भगवान ये मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत हाई है, ये मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत हाई है, तो वैसा होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। बिकॉज आप खुद के लाइफ में देखो, ये मत सोचो फेक है, ये है, वो है। आप खुद के लाइफ में अभी देखो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने अभी रिसेंटली कोई फियर मैनिफेस्ट किया है क्या अपना? आपका कोई फियर मैनिफेस्ट हुआ है? आई एम श्योर द आंसर इज़ गोइंग टू बी येस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज वी डू इट। आई मीन, यू नो, अगर नहीं है आंसर, अगर जवाब आपका नहीं है, तो अमेजिंग, यू नो, ग्रेट, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, इट इज़ ग्रेट, ठीक है? तो अगर आपका जवाब हाँ था कि आपके फियर्स मैनिफेस्ट हुए, देन चेंज इट इंस्टेंटली। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस बात को इसीलिए क्लियर करना चाह रही थी, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू बी लाइक अरे मतलब अभी हम डेथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी का, ऐसे वैसे नहीं। उन्होंने ऐसे गलत इंटेंशन के साथ बिल्कुल नहीं किया, यू नो, इट इज़ अ फियर दैट मैनिफेस्टेड। वो होता है ना, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत चिंता होने लगती है कि हे भगवान, या हम देखते हैं कि वो इंसान कुछ अनहेल्दी पैटर्न फॉलो कर रहा है, कि ये क्यों कर रहा है ये इंसान, ये तो ऐसे पक्का मरेगा ही मरेगा, 100% मरेगा, तो ऐसा जब हम फियर में कंटिन्यूसली डटे रहते हैं ना, हम जब प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं, जब देखो, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सोल्यूशन या इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन, समझ लो सामने वाले को सोल्यूशन भी नहीं करना है, फिर भी हम डर रहे होते हैं, देन इट्स नॉट हेल्पफुल। जब हमारे थॉट्स उसी डर को फॉलो करती रहते कि हे भगवान, व्हाट इफ़ ये मैनिफेस्ट होगा, व्हाट इफ़ ये टपक जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट हेल्दी, इट इज़ नॉट गुड। एंड अब आपको शायद मन में एक डर हो सकता है कि अच्छा अंतरा, तो क्या मतलब दूसरे लोग हमारे लिए डेथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम सबको मरना ही है एक ना एक दिन ये तो इनएविटेबल है। अगर आप मुझे पूछोगे डेथ को कैसे डॉज करें, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन हाँ, मतलब ऑब्वियसली यू कैन, आप अपनी लाइफ को बड़ा कर सकते हो, राइट? लाइफ स्पैन को बड़ा कर सकते हो, वो मैनिफेस्ट होना पॉसिबल है। एंड मैं आई थिंक कि कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो इमॉर्टल होना चाहे, जो एकदम मतलब आई मीन कितना ही इमॉर्टल हो गया है, मतलब कभी ना कभी 100 साल बाद तो थक ही जाओगे ना, अनलेस यू वांट कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड या ऐसा कुछ मिले। तो आई थिंक हर इंसान को आफ्टर 1 पॉइंट मरना ही है मरना ही चाहता है। सो या एनीवेज, बट या, सो मैं क्या बोल रही थी, व्हाट वाज द टॉपिक? हाँ, कि अगर क्या कोई हमारे लिए मैनिफेस्ट कर सकता है क्या, हमारी मौत वगैरह या कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर सकता है हमारे लिए? द आंसर इज़ इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको विश्वास है उन चीज़ों पे कि लाइक कोई काला जादू वगैरह करके आप पे, मतलब आपका वैसे स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, मैं किसी के बिलीफ सिस्टम को टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट जो मुझे नॉलेज है जिस चीज़ को लेकर, जो मैं समझती हूँ, जैसे मैं समझती हूँ, आई एम पुटिंग माई ओपिनियन फॉरवर्ड, ठीक है? तो जैसे कि समझ जाओ कि अगर आपके मन में ऐसा डर है कि ये इंसान कुछ गलत मैनिफेस्ट करे मेरे लिए, देन या वो आपकी अजम्पशन है, आप कंट्रोल दे रहे हो उनको, आप बोल रहे हो कि हाँ ये इंसान गलत मैनिफेस्ट कर सकता है मेरे लिए, क्योंकि आप वो कंट्रोल दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स द आंसर इज़ यस, वो इंसान आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपका वो स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, राइट? लेकिन अगर आपका ऐसा अजम्पशन है कि नहीं, कुछ भी हो जाए वो इंसान मेरे लिए गलत मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है, नो मैटर वॉट, राइट? तो कोई भी इंसान आपके लिए गलत मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है, राइट? तो आपको वो, इट डिपेंड्स ऑन योर अजम्पशन, ठीक है? तो यस, हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू टेल, और तो कुछ है नहीं, राइट? सो या, ये बात को याद रखना, इफ़ यू हैव सम फियर्स, डोंट स्टिक ऑन दैट, डोंट लूप दैट, बी ऑप्टिमिस्टिक, गिव अप मत करो, लाइफ में जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उस पर डटे रहो एंड तक। एंड या, और हाँ, उनको क्या एफर्मेशन दिया मैंने, आई थिंक उनका सिचुएशन जो था ना, तो आई थिंक समथिंग लाइक से आप खुद के एफर्मेशंस बना सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है मैं ही दूँ तो वो वर्क करेगा, नहीं, आप खुद के भी बना सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू वर्क 100%, ठीक है? जैसे कि लड़के वालों ने मना कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मुझे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, ठीक है? सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।
सो मच अगेन डियर निधि फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी, आपका टाइम निकाल के ऑडियो भेजने के लिए, क्योंकि मैंने उनको पूछा था एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इफ़ आई डिड कि उन्होंने आई आस्क्ड हर टेक्स्ट पे या ऑडियो में, तो शी सेंट एन ऑडियो ताकि आप सबको मोटिवेशन मिले, जो आप लोग डेस्परेट हो या जो भी है कि क्या ये होगा नहीं होगा, तो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ऑडियो भेजा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। सो या थैंक यू एंड चलो अब मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।